आज के वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेटेड आईटीआर प्रोसेसिंग एंड रिफंड स्टेटस का लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा दिखाने वाला हूं। ये डेटा 7 दिसंबर 2025 तक का है। साथ ही मैं एक्सप्लेन करूंगा कि रिफंड डिले क्यों हो रहा है और आपको अब क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये इनकम टैक्स पोर्टल का सक्सेस इनेबलर पेज है। यहीं पर गवर्नमेंट रियल टाइम पे नंबर्स अपडेट करती है। एज ऑन आप जैसे देख पा रहे होगे, एज ऑन 7 दिसंबर 2025 इंडिविजुअल रजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर हैं वो 13.58 करोड़ हैं। आईटीआर फाइल हुए हैं 8.32 करोड़, आईटीआर वेरीफाई हुए हैं 8.20 करोड़ और जो वेरीफाइड रिटर्न प्रोसेस हुए हैं वो 7.30 करोड़ है। यानी कि 8.32 करोड़ रिटर्न फाइल हो चुके हैं और उनमें 7.3 करोड़ रिटर्न्स प्रोसेस भी हो गए हैं। सिस्टम काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, लेकिन अभी भी लाखों लोगों का रिटर्न क्यू में पेंडिंग है, स्पेशली वो केसेस जहां एडिशनल चेकिंग की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि रिफंड डिले क्यों हो रहा है। पहला है AIS, TDS या 26 मिसमैच। अगर AIS या TDS का डेटा ITR से मैच नहीं करता तो सिस्टम तुरंत उस रिटर्न को रेड फ्लैग कर देता है। ऐसे रिटर्न्स मैनुअल रिव्यू में चले जाते हैं जिससे डिले होता है। दूसरा है लोगों को पता नहीं होता और रॉन्ग ITR फॉर्म फाइल कर देते हैं। बहुत सारे टैक्स पेयर ने गलत फॉर्म फाइल किए हैं, जैसे जहां ITR 2 चाहिए थे वहां ITR 1 फाइल कर दिया है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऐसे रिटर्न्स को साइड रिव्यू में डाल देता है, इससे प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तीसरा रीज़न है हाई वैल्यू रिफंड्स। जिन लोगों के रिफंड्स ज़्यादा अमाउंट के हैं उन पर डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा चेक करता है, जैसे कि इनकम सोर्स क्या है, डिडक्शंस क्या हैं, AIS का पैटर्न स्टडी करता है। इस वजह से हाई वैल्यू रिफंड्स थोड़ा लेट आते हैं। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है रिवाइज ITR जो फाइल हुए हैं। अगर आपने रिवाइज ITR फाइल किया है तो पुराना प्रोसेसिंग साइकिल रीसेट हो जाता है। रिवाइज ITR दोबारा क्यू में लगता है, जिससे 4 से 6 वीक्स एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो ये भी एक रीज़न है। आपने यदि रिटर्न रिवाइज कर दिया है तो आपका रिफ़ंड डिले आने का। पांचवा इम्पॉर्टेंट जो अपडेट है मैं आपको बताना चाहूँगा, रीज़न जो डिले होने का रिफ़ंड, वो है डिफेक्टिव नोटिस या डिमांड की हिस्ट्री। अगर कभी आपको 139(9) का सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 का नोटिस आया हो या डिमांड रेज हुआ है और लेटर नलीफाई हुई हो तो ऐसे रिटर्न्स फास्ट लेन में नहीं जाते हैं। सिस्टम इनको सेपरेट रिव्यू में भेज देता है। सिक्स्थ रीज़न है फॉरेन एसेट क्रिप्टो हाई वैल्यू डील्स। जिन टैक्स पेयर के AIS में फॉरेन एसेट या क्रिप्टो ट्रांजेक्शन या लार्ज ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं उनको रिस्क फिल्टर में डाल दिया जाता है। इनका ITR प्रोसेसिंग टाइम नेचुरली ज़्यादा हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने यूज़र ID और पासवर्ड यूज करके आप लॉगिन जैसे करते हो, लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा डैशबोर्ड आएगा। आप उसमें E फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न्स में जाके E फाइल व्यू फाइल्ड रिटर्न्स के अंदर जब जाओगे तो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन दिखेगा। इसमें कुछ वर्डिंग होते हैं, जैसे रिटर्न वेरीफाइड हो गया या अंडर प्रोसेसिंग है, अंडर रिव्यू है या रिफ़ंड अप्रूव है या रिफ़ंड सेंड टू बैंक है। इसके कुछ मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे आप पोर्टल पर जो स्टेटस देखते हो उसका सिंपल मीनिंग ये है, जैसे वहाँ पे लिखा है रिटर्न वेरीफाइड है, मतलब रिटर्न क्यू में लगा हुआ है। यदि वहाँ पे जैसे यहाँ पे रिफ़ंड रीइशूड है, यहाँ पे इसके जगह पे अंडर प्रोसेसिंग होता तो दैट मीन्स कि ऑटोमेटेड चेक्स चल रहे हैं। यदि सपोज ये रिव्यू ये जो रिटर्न आपने फाइल किया यहाँ पे लिखा होता अंडर रिव्यू, तो दैट मीन्स कि मैनुअल रिव्यू हो रहा है। यदि आपका रिफ़ंड का स्टेटस रिफ़ंड अप्रूव्ड आ रहा है, दैट मीन्स रिफ़ंड CPC से पास हो गया है। और यदि यहाँ पर रिफ़ंड सेंड टू बैंक आ रहा तो दैट मीन्स बैंक वैलिडेशन चेक हो करना ज़रूरी है। डिले का मतलब नोटिस ज़रूर आएगा, ये एजम्पशन गलत है। कई लोग सोचते हैं कि मेरा रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ, डिले हो रहा है, तो इसका मतलब
इनको नोटिस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली केसेस में नॉर्मल डिले के वजह से स्लो आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या चेक करना चाहिए। आप अपनी तरफ से प्रोसेसिंग फास्ट रखना चाहते हो तो AIS TDS 26AS को ITR से मैच रखो हमेशा। बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट कर लो पोर्टल पर। गलत ITR फाइल हुआ है तो उसको रिवाइज कर दो फटाफट जाके। ईमेल या SMS में कोई डिफेक्टिव का नोटिस आया हो तो उसको इग्नोर मत करो। फेक डिडक्शन क्लेम मत करो, सिस्टम ईजिली डिटेक्ट करता है। फेक डिडक्शन क्लेम मत करो, आजकल सिस्टम इतने हाईली डेवलप्ड हैं कि वो सिस्टम ईजिली डिटेक्ट कर लेता है कि आपने कोई फेक डिडक्शन क्लेम किया है। अब हम बात करेंगे कोई आपके जैसे रिफ़ंड के एक्सपेक्टेशन 2025 को लेके क्या है। जो अभी लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो सक्सेस इनेबलर डैशबोर्ड पे, इस प्रोसेसिंग ट्रेंड के हिसाब से क्लीन एंड मिसमैच फ्री रिटर्न्स दिसंबर के अंदर प्रोसेस हो जाएंगे। जो हाई वैल्यू या रेड फ्लैग केसेस है ना, लेट दिसंबर या जनवरी 26 में हो जाना चाहिए। इन केस मैनुअल रिव्यू वाले केसेस हैं तो थोड़ा और टाइम लग सकता है। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम कंटिन्यूस प्रोसेसिंग कर रहा है। दोस्तों ये लेटेस्ट रिफंड एंड प्रोसेसिंग अपडेट था बेस्ड ऑन जो पोर्टल का डेटा 7 दिसंबर 25 के बेसिस पे। अगर आपका रिफ़ंड अभी भी डिले है, कमेंट में अपनी फाइलिंग डेट, ITR टाइप और अप्रॉक्स रिफ़ंड अमाउंट लिख देना, आपको मैं गाइड कर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।